हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए, मोमेंटम वर्ड को समझिए किस तरह से। देखिए, हम डेफिनेशन देखें तो हमारी बुक में सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि ये मोमेंटम जो है उसको हम P से लिखते हैं और ये M और V की मल्टीप्लिकेशन है, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि एक कार है हमारे पास, उसका कोई मास है, उसी की कोई वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आपका 1000 kg इसका मास है और ये वेलोसिटी चल रही है जो वो मान लीजिए कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको मास और वेलोसिटी को। तो 1000 और v से मल्टीप्लाई करते हैं 60, तो 60,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड? अगर हम मोमेंटम देखें तो मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है किलोग्राम में, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड में। यहां तक हम बात समझते हैं क्या, जो बुक में लिखा होता है, बुक में यही तो लिखा होता है, लेकिन हमें मतलब नहीं समझ आता, मजा नहीं आता। अब मजे की बात हम करें तो इसके अंदर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको मोमेंटम समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो कि एक तरफ से ट्रक आ रहा है, ट्रक चला आ रहा है आपकी तरफ और वो जा रहा है, वो स्पीड पे आ रहा है, 60 की स्पीड पे आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से आ रहा है 60 स्पीड पे, और दूसरी तरफ एक साइकिल आ रहा है और वो भी 60 की स्पीड पे आ रहा है। वैसे होती नहीं है, चलो हम मान लेते हैं कि 60 की स्पीड पे आ रहा है, वो भी 60 की स्पीड पे, ये भी 60 की स्पीड पे। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है इन दोनों के सामने, आप इन दोनों में से एक के सामने आपको खड़े होना है, तो आप किसके आगे खड़े होने का दम रखते हो? ऑब्वियसली किसके सामने? ट्रक के सामने खड़े होगे नहीं, ट्रक के सामने आप कभी नहीं खड़े होगे। आप कहोगे सर मैं रिस्क लेता हूं, साइकिल के सामने खड़ा हो जाता हूं। आपको क्या चीज है जो कॉन्फिडेंस दे रही है कि साइकिल के सामने खड़े? साइकिल के सामने खड़े होने का रीजन है, आपको पता है कि अगर इसके सामने खड़े होऊंगा ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी, हल्की फुल्की चोट आएगी, लेकिन मरूंगा नहीं। ये क्या हो गया, इसके पास भी 60 की स्पीड है और इसके पास भी 60 की स्पीड है, लेकिन एक चीज अलग है, क्या? मास। वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन मास की बात करें, इसका मान लीजिए 2000 किलोग्राम का है, ओके, और मेरे पास साइकिल जो है वो मान लेते हैं जी मास जो है इसका 60 किलोग्राम है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम कितना आएगा? 3600 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर। इस तरह से लिख देता हूं मैं, यूनिट्स इस तरह से लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड में आपको सिखाएंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखने को मिल सके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और पीछे 4 जीरो, तो इसका कितना आ गया? 1,20,000। ये आ गया, इतना ज्यादा चेंज देखिए, किलोग्राम किलोमीटर पर आवर, इतना ज्यादा दोनों में चेंज। और ये क्या है? मोमेंटम। अब मोमेंटम से होता क्या है? मोमेंटम इतनी खतरनाक चीज है कि यही फोर्स को भी डिफाइन कर रही है। कैसे? अगर मान लीजिए आप सामने खड़े हो, ट्रक के सामने खड़े हो, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। वो किसके कारण है? वो फोर्स किसके कारण लग रही है? मोमेंटम के कारण। फोर्स की डेफिनेशन भी यही है, कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन ने समझाया है हमें कि इस नेचर के अंदर किस तरह से प्रकृति, हमारे पास नेचर जो है वो रूल, कौन से रूल को लागू किया हुआ है और उसी रूल के साथ चल रही है। हमारे पास फोर्स बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम देखो 1,20,000 से सीधा जीरो पे आ जाएगा जब आपके साथ टक्कर होगी। ठीक है, मैं अभी मान रहा हूं कि भाई साहब ने मारी टक्कर और जल्दी से ब्रेक लगा दी, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि आपके साथ टकरा के वो जीरो नहीं होगी, हम मान लेते हैं कि जीरो हो जाएगी। तो इतना ज्यादा आपका मोमेंटम का चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली टाइम के साथ देखेंगे तो फोर्स हमें देगा, कितनी फोर्स लग रही है। अब इधर देखेंगे साइकिल में मोमेंटम पहले ही कम है,
3600 है, वहां 1,20,000 था, या 3600, 3,000 ऐसे लगा लो, 3,500 ऐसे बोलने में ना, जब बोलते हैं तो मजा आता है। 3,000, 3,500, वहां 1,20,000, इतना ज्यादा मोमेंटम का चेंज। और यही मोमेंटम आपको फोर्स से डिफाइन कर रहा है। बात थोड़ी समझ आई? जब तक इस तरह से नहीं समझते कि मोमेंटम, अच्छा इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, मोमेंटम है, ये मोमेंटम के खेल खेलते हैं। इसी तरह आपको जब भी कभी आए तो आपको समझ जाना है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और मास ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम वेलोसिटी पे है तो हम मास चेक करेंगे। सीधी सी बात है, आपके पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, आप दोनों में से किसी में भी खेल खेल लो, मोमेंटम का खेल खेल सकते हो आप, उसी हिसाब से फोर्स लगती है। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करो, और फुल वीडियो चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए तो ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।